हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अभी तक हमने कार्तिक माह के महात्म्य के 19वें अध्याय का श्रवण किया है। आज हम कार्तिक माह के महात्म्य का 20वें और 21वें अध्याय का साथ में श्रवण करेंगे और साथ में कार्तिक स्नान की कहानी का भी श्रवण करेंगे, जिससे कि हमें कार्तिक माह के महात्म्य का जो हम श्रवण कर रहे हैं इतने दिन से, हमें कार्तिक माह के स्नान का पूरा फल प्रदान हो। कार्तिक माह में स्नान करना, दीपदान करना, तुलसी माँ के क्यारे के पास रोज एक दीपक लगाने से हमें अभूत फल की प्राप्ति होती है, शुभ फलों की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि यदि आप रोज कार्तिक माह में स्नान नहीं कर सकते, लेकिन आप कार्तिक माह के स्नान की कहानियों का भी श्रवण करते या कार्तिक माह के महात्म्य का भी श्रवण करते हैं और जिस भी कामना से आप श्रवण करते हैं, आपकी मनोकामना जरूर से जरूर पूरी होती है। तो आइए अध्याय 20 और 21 का श्रवण करते हैं। माँ शारदा की प्रेरणा स्वयं सहाय, कार्तिक महात्म्य की लिखूं यह 20वां अध्याय। अब राजा पृथु ने पूछा, हे देवर्षि नारद, इसके बाद युद्ध में क्या हुआ तथा वह दैत्य जलंधर किस प्रकार मारा गया? कृपया मुझे वह कथा सुनाइए। नारद जी बोले, जब गिरिजा वहाँ से अदृश्य हो गई और गंधर्वी माया भी विलीन हो गई, तब भगवान वृषभध्वज चैतन्य हो गए। उन्होंने लौकिकता व्यक्त करते हुए बड़ा क्रोध किया और विस्मित जना जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर शंकर जी के बाणों को काटने लगा, परंतु जब काट ना सका तब उसने उन्हें मोहित करने के लिए माया की पार्वती का निर्माण कर अपने रथ के आगे बांध लिया। तब वह अपनी प्रिया पार्वती को इस प्रकार कष्ट में पड़ा देख लौलिक लीला दिखाते हुए शंकर जी व्याकुल हो गए। शंकर जी ने भयंकर रौद्र रूप धारण कर लिया। अब उनके रौद्र रूप को देख कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने में समर्थ ना हो सका और सब भागने छिपने लगे, यहाँ तक कि शुंभ निशुंभ में समर्थ ना हो सके। शिव जी ने उन शुंभ निशुंभ को शाप देकर बड़ा धिक्कारा और कहा, तुम दोनों ने मेरा बड़ा अपराध किया है। तुम युद्ध से भागते हो, भागते को मारना पाप है। इससे मैं तुम्हें अब नहीं मारूंगा, परंतु माँ गौरी तुमको अवश्य मारेंगी। शिव जी के ऐसा कहने पर सागर पुत्र जलंधर क्रोध से अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसने शिव जी पर घोर बाण बरसाकर धरती पर अंधकार कर दिया। तब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देखकर शंकर जी बड़े क्रोधित हुए तथा उन्होंने अपने चरणागुष्ठ से बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सिर काट लिया। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा और अंजन पर्वत के समान उसके शरीर के 2 खंड हो गए। उसके रुधिर से संग्राम भूमि व्याप्त हो गई। शिवाज्ञा से उसका रक्त और मांस महारौरों में जाकर रक्त का कुंड हो गया तथा उसके शरीर का तेज निकलकर शंकर जी में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे वृंदा का तेज गौरी जी के शरीर में प्रविष्ट हुआ था। जलंधर को मरा देख देवता और सब गंधर्व प्रसन्न हो गए। इस प्रकार कार्तिक माह के महात्म्य के 20वें अध्याय का यहीं पर समापन होता है। अब हम कार्तिक माह के महात्म्य का 21वें अध्याय का श्रवण करेंगे। लिखने लगा हूँ श्री हरि के चरणों में शीश नवाए, कार्तिक महात्म्य का बने यह 21वां अध्याय। अब ब्रह्मा जी आदि देवता नतमस्तक होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। वे बोले, हे देवाधिदेव, आप प्रकृति से परे पार ब्रह्मा और परमेश्वर हैं। आप निर्गुण हैं, निर्विकार व सबके ईश्वर होकर भी नित्य अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं। हे प्रभु, हम ब्रह्मा आदि समस्त देवता आपके दास हैं। हे शंकर जी, हे देवेश, आप प्रसन्न होकर हमारी रक्षा कीजिए। हे शिव जी, हम आपकी प्रजा हैं तथा हम सदैव आपकी शरण में रहते हैं। नारद जी राजा पृथु से बोले, जब इस प्रकार ब्रह्मा जी आदि समस्त देवताओं एवं मुनियों ने भगवान शंकर जी की अनेक प्रकार से स्तुति करके उनके चरण कमलों का
ध्यान किया। तब भगवान शिव देवताओं को वरदान देकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद शिव जी का यशोगान करते हुए सभी देवता प्रसन्न होकर अपने अपने लोक को चले गए। भगवान शंकर के साथ सागर पुत्र जलंधर का युद्ध चरित पुण्य प्रदान करने वाला तथा समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। यह सभी सुखदायक और शिव जी को भी आनंददायक है। इन दोनों आख्यानों को पढ़ने एवं सुनने वाला सुखों को भोगकर अंत में अमर पद को प्राप्त करता है। इस तरह से कार्तिक माह के महात्म 22वें अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। कल हम कार्तिक माह के महात्म का 23वें अध्याय का श्रवण करेंगे। अब चलते हैं कार्तिक माह के स्नान की कहानी का श्रवण कर लेते हैं। कार्तिक स्नान की कहानी में गणेश जी की मेढक मेढकी की कहानी बहुत अधिक प्रचलित है। चलिए इस कहानी का श्रवण करते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। एक समय एक मेढक व मेढकी का जोड़ा था। इनमें से मेढकी हमेशा भगवान विनायक यानी गणेश जी की पूजा अर्चना करती थी। उन्हीं का नाम हर समय जपती रहती थी। यह देखकर मेढक को गुस्सा आता। एक बार उसने गुस्से में मेढकी को कहा कि तू पापी है जो हर समय पर पुरुष का नाम लेती रहती है। इस पाप को करना बंद कर। धमकी भी दी कि यदि आज के बाद विनायक जी का नाम लिया तो वह उसका सिर फोड़ देगा। मेढक की ऐसी बात सुनकर गणेश जी उससे नाराज हो जाते हैं। इसके बाद एक दिन राजा की एक दासी आती है और दोनों मेढक मेढकी जिस पानी में रहते हैं उसे एक पात्र में डालकर ले जाती है, जहां वह उस पानी को चूल्हे पर चढ़ा देती है। तभी मेढकी तो भगवान गणेश जी का नाम लेने से उबलते पानी में भी कष्ट नहीं पाती है, लेकिन मेढक दर्द से कराह उठता है। गर्म पानी में भी जब वह मेढकी को बिना कष्ट के देखता है तो वह उससे इसका कारण पूछता है। इस पर वह गणेश जी को ही उसका संकट दूर करने वाला बताते हुए मेढक को भी ऐसा ही करने को कहती है। यह सुनकर जान बचाने के लिए मेढक गणेश जी का नाम लेने लगता है। इससे गणेश जी बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। कुछ ही देर में दो सांड लड़ते हुए वहां पहुंचते हैं और चूल्हे पर चढ़े पानी के पात्र को गिरा देते हैं, जिससे मेढक व मेढकी दोनों उस संकट से मुक्त होकर नदी के पाल में गिर जाते हैं। इस तरह से कथा के अंत में कहा जाता है कि जैसे गणेश जी महाराज ने मेढक व मेढकी का संकट दूर किया, वैसे ही सबका कष्ट हरे। आइए अब तुलसी माता की आरती का श्रवण कर लेते हैं। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावै, भक्ति दान दी जय महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। हे तुलसी माता, आपकी आरती करने वाले और कहने वाली सबकी मनोकामना पूरी करना और उनके जीवन को खुशियों से भर देना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। भोले बाबा हम सबकी मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।